हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो अब बहुत सारे मैंने मतलब वन शॉट एक्सप्लेन कर दी है, तो अभी एक स्टोरी की बारी। तो मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगती है। तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो वांगजी है ना, एक स्ट्रिक्ट फोटोग्राफर है, मतलब जो बहुत ज़्यादा कड़क होता है, जो उसे जैसे टाइम टू टाइम आना सब कुछ चाहिए रहता है, वैसे वो फोटोग्राफर है। एंड विंग एक मॉडल है, एक हॉट सा डैशिंग सा एक मॉडल, जिसे देखने के बाद सबके हवा टाइट हो जाती है। वो इस तरह का मॉडल है क्योंकि विंग हमेशा अपने जो फोटोज़ है ना, वो मतलब विदाउट क्लोथ के निकालता है। देन यन मतलब वो फेमस मॉडल है, ठीक है, ये आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। और अब हम इन दोनों का देखेंगे कि कैसे वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, जहाँ पे वांगजी एक स्ट्रिक्ट है और विंग एक चुलबुला। तो अब इन दोनों का कैसे क्या होता है तो आपको ये स्टोरी में ही पता चलेगा। एंड ये स्टोरी सी थोड़ी हॉट होने वाली है, ठीक है। इसमें से जो भी हॉट पार्ट रहेंगे ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। एंड स्टोरी में भी कुछ दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि पूरा क्लीन करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप चिंता मत करना। एंड आज से पहले मैंने कभी भी स्टोरी के बारे में इतना सब कुछ बताती नहीं हूँ कि क्या होगा क्या नहीं, डायरेक्टली स्टोरी स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो बट बता दिया अंदाज़ा लगाने के लिए आप लोगों को कि आगे क्या हो सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करना, आप लोगों को स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हम विंग को देखते हैं। हमारा विंग अपनी कार में बैठा हुआ था। एंड विंग का जो असिस्टेंट था ना, विंग के साइड में बैठा हुआ था और कह रहा था कि तुम्हारा शूट होने वाला है विंग। विंग कहता पता है ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपने फ़ोन में गेम खेलते जा रहा था कंटिन्यूसली। तभी शाओशन कहता है कि विंग मेरी तरफ ध्यान दो, तुम्हारा शूट है। तो विंग कहता है पता है, अब क्या करूँ। और क्या करना है मुझे, बताओ मुझे। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है ना, तो शाओशान कहता है कि विंग तुम्हें पता है ना किसके साथ तुम्हारा शूट है। तो विंग कहता है मुझे क्या पता। एंड वैसे भी मेरा गेम अभी तक खेल कर नहीं हुआ, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो ना शाओशियान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ शाओ, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपने कानों में हेडफोन लगा देता है। एंड देन उसके बाद विंग गेम खेलना स्टार्ट कर चुका था। ऐसे करते हुए विंग की कार एक जगह पे आकर रुक चुकी थी। एंड विंग वहीं पे बैठा हुआ था। शाओशान बार बार विंग को हिला रहा था कि विंग हमें जाना है, बट विंग नहीं मान रहा था, बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। एंड जब विंग हार जाता है ना, तब विंग कहता है शाओशान ये सब तुम्हारी गलती, तुम्हारे कारण हुआ है। शाओशान रियली विंग, ये मेरे कारण हुआ है, मैं बार बार तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तुम तो डिस्टर्ब होने का नाम नहीं ले रहे थे। विंग जस्ट कहता है कि तुम चुप ही रहो। ऐसे कहता है। देन विंग एक लंबी सी सांस लेकर ठीक है चलो चलते हैं। जिसके बाद विंग जस्ट बाहर आता है। जिसके बाद शाओशान कहता है विंग ये तो पहनो। विंग कहता है शाओशान वैसे भी यहाँ पे लोग मेरी बॉडी देखने के लिए आते हैं, समझे ना। शाओशान बस विंग को देखता है घूर के और कहता है विंग तो तुम्हें फोटोग्राफर के सामने अपनी बॉडी दिखानी है, ना कि मुझे, ना कि इन पब्लिक को, समझे, वो तुम्हारे फैंस है। तो विंग कहता है मेरे फैंस भी तो वही देखते हैं ना वेंचिंग। ऐसे कहते हुए विंग स्माइल करता है और सबको देखकर अपने हाथों को हिलाता है। एंड वेंचिंग बोल रही हो गाइस, हमारा शाओशियान जो विंग के ऊपर जो ना अपना जो कोट था ना, वो विंग का डाल देता है। देन उसके बाद विंग ने बस जो एक टी शर्ट पहनी हुई थी, वो ऐसे लूज टी शर्ट नहीं होती है क्या, एंड साइड में जो कट थे, मतलब शोल्डर से पूरा कट था। एंड विंग का नेक लाइन भी नज़र आ रहा था। एंड शाओशियान विंग के ऊपर कोट डाल चुका था। एंड विंग चलना स्टार्ट कर चुका था। चलते हुए जा रहा था। विंग के बहुत सारे फैंस विंग को हाथ दिखाते हुए आई लव यू सो मच गगा ऐसे कह रहे थे। सारंगे बहुत सारी चीज़ें वो बोलते जा रहे थे और विंग उन लोगों को देखकर बस अपने हाथों को हिलाते जा रहा था। और विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद विंग था ओह मिस्टर शाओ आप तो यहाँ पे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ मैं आपको कब से मिलना चाहता था सच में। ऐसे कहते विंग उनके साथ हैंडशेक करता है और कहता है कि ओह क्या मैं लेट हो गया, आई एम सॉरी। वो कहते कि ओके विंग कोई बात नहीं, ठीक है, बट अभी तुम्हें चलना चाहिए। विंग कहता क्या हुआ है, आप इतना ज़्यादा थोड़ा वरीड क्यों लग रहे हो। तो कहते कि विंग बाकी सबका तो ठीक है, तुम हमेशा लेट आते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इस बार का जो फोटोग्राफर है ना। विंग कहता क्या क्या फोटोग्राफर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूँगा उस फोटोग्राफर को। ऐसे कहते विंग कहता शाओशियान चलो मैं दिखाता हूँ अपना जलवा उस फोटोग्राफर को, क्या हुआ है। ऐसे कहते विंग वहाँ पे चला जाता है। देन जाते हुए जस्ट कहता है कि कहाँ है वो फोटोग्राफर। ऐसे कहता है। तभी विंग को वो फोटोग्राफर नजर आता है, जहाँ वो जैसे अपने सामान को सेट करते हुए जो सामने फ़ोटो क्लिक करा था उस मॉडल की, जहाँ पे वो मॉडल जो है ना बिकिनी में वहाँ पे फ़ोटो शूट करा रही थी। वो इंसान जस्ट फ़ोटो शूट ऐसे ही कराते जा रहा था। विंग कहता है कि हेलो फोटोग्राफर। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वो फोटोग्राफर बस रुक जाता है। एंड देन जस्ट टर्न होता है और अपनी कोल्ड आई से हमारी विंग को देखता है। देन कहता है यस। विंग कहता है हे। देन कहता है कि ओह क्या मैं लेट हो गया, आई एम सॉरी। वो कहता कि ओके विंग
मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विंग है एंड मैं अभी मैं रेडी होकर आया था, उसके बाद मैं आपकी तस्वीरें निकालूँ, आप मेरी तस्वीरें निकालना, ठीक है ना। वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए बस देखता है, देन अपने साइड वाले असिस्टेंट से कहता है कि क्या ये लड़का हमारे शेड्यूल में है। तो कहता है कि हाँ सर ये लड़का शेड्यूल में है, बट इसका शेड्यूल मतलब सर वो 10 बजे इनका शूट होने वाला था। तो वांग जी कहता है टाइम क्या हो रहा है। तो कहता है कि सर अभी 12 बज रहे हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है। तो वो इंसान जो था ना जस्ट टर्न होता है और कहता है कि असिस्टेंट। तो असिस्टेंट वहाँ पे आते कहते हैं आई एम सॉरी सर, बट सर टाइम टू टाइम अपना काम करना पसंद करते हैं, एंड देन आपने उनके टाइम पे नहीं आने के कारण वो आपकी फ़ोटो नहीं निकाल सकते। विंग कहता है क्या ये मैगजीन के लिए शूट हो रहा है सर। बॉस सर ये मैगजीन के लिए शूट होने वाला है। तो वो जो था ना जो विंग का शूट कराने वाला था वो इंसान वहाँ पे आते कहते हैं हाँ विंग मैगजीन के लिए शूट होने वाला है, मुझे पता है। एंड मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तुम हमेशा लेट आते हो करके, बट उन्होंने कहा कि जो टाइम टू टाइम नहीं आ सकता है उस इंसान के साथ काम करना उसे पसंद नहीं है। विंग कहता क्या, और विंग उस फोटोग्राफर को देखता है और विंग कहता हाँ सच में, ऐसे कहते विंग वहाँ पे जाता है, देन उस फोटोग्राफर के शोल्डर पे हाथ रखता है मिस्टर सुन रहे हो मेरी बातों को, तुम ये क्या बोल रहे हो। हाँ मेरी फ़ोटो नहीं निकालोगे, पता है कुछ दिनों के बाद मेरी मैगजीन छपने वाली है और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा लेटेस्ट फोटोज़ खींचनी है, लेटेस्ट पोस्ट के बारे में सोचना पड़ता है, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा लेट कर दिया कि तुम मेरी फोटोज़ निकालने से मना कर रहे हो। हाँ शेड्यूल को तुम थोड़ा सा चेंज नहीं कर सकते हो, हाँ इतना नहीं कर सकते हो क्या, ऐसे भी इंग बोलता है। तभी जस्ट वो फोटोग्राफर जस्ट रुक जाता है एंड देन कहता है मैम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कहता है कि ओके, जहाँ पे वो कहता है कि आप चाहो तो वहाँ पे फोटोज़ को चेक कर सकती हो। ऐसे वो कहता है विंग कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मिस्टर क्या नाम है इनका, क्या नाम है असिस्टेंट, इसका नाम क्या है। तो असिस्टेंट कहते हैं सर मिस्टर लान वांग जी। तभी विंग कहता है लान वांग जी रुको वहीं पे, ऐसे विंग चिल्ला कर बोलता है, जिसके कारण जो लान वांग जी जो था ना वो रुक जाता है अपनी जगह पे। विंग उसके सामने था, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। हाँ मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, तुम्हें पता भी है मेरे फोटोज़ देखने के लिए कितने लोग मरते हैं, निकालने के लिए कितने लोग मरते हैं, और तुम मेरी फोटोज़ नहीं निकालने से मना कर रहे हो। हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, एक इंसान मेरी फोटो निकाल। विंग हाँ विभूषण फेमस मॉडल, हाँ मेरी बॉडी को देखने के लिए लोग तड़पते हैं, कितने सारे फोटोग्राफर मेरी बॉडी को टच करना चाहते हैं, और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। हाँ वांग जी जिस कहता है तुम्हारा हो चुका है ठीक है। ऐसे विंग कहता है क्या, और वांग जी वहाँ से जाने लगता है। फिर क्या है, और रुको मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, रुको भी, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी वहाँ से जाना स्टार्ट कर चुका था। तभी पीछे से विंग का जो इंसान विंग की मैगजीन को छपवाने वाला था वो वहाँ पे आते कहता कि विंग मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, ये फोटोग्राफर लान वांग जी है, रूल के स्ट्रिक्ट, उन्हें टाइम टू टाइम काम होना पसंद है और उनके टारगेट रहता है फोटोज़ का, एंड जब भी वो किसी की फ़ोटोज़ को निकालते ना वो मैगजीन में हमेशा छा जाती है। पता भी है उनकी, तुमने फेमस मैगजीन को सुना होगा ड्रीम लाइट, उस मैगजीन में उन्होंने जितनी भी तस्वीरें आज तक निकाल कर भेजी है, तुम्हें पता है सारे मॉडल्स फेमस हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा उनके तुम सोच सकते हो विंग वो अभी कहाँ पर पहुँच चुके हैं, उन्होंने कितनी सारी मूवीज़ करी है, क्या क्या नहीं किया है। विंग कहता रियली ये इतना फेमस है, मुझे पता क्यों नहीं था। वो कहते कि विंग कैसे पता होता, हाँ तुम्हारा ध्यान थोड़ी ना रहता, तुम हमेशा गेमिंग खेलने में टाइम वेस्ट करते रहते हो। विंग कहता सर अब ऐसा मत बोलिए ना। तभी वो कहते कि देखो विंग अभी तुम्हें कुछ भी करके उनको मनाना होगा, अगर तुम्हें फेमस होना है, सबसे ज़्यादा एक अच्छा मॉडल बनना है, तुम्हें चाहते हो कि मूवी में काम कर सको, तुम ड्रामा में काम कर सको, तो तुम्हें उस इंसान को मनाना होगा, और उसके ड्रीम लाइट मैगजीन में आने के लिए तुम्हें खुद कुछ ना कुछ करना होगा। विंग देखो तुम्हारे हाथों से तुम्हारी किस्मत जा रही है, विंग जा रही है। विंग कहते नहीं मैं जाने नहीं दे सकता हूँ। तभी शाओशान कहते विंग रुको वहीं पे रुको। विंग कहते क्या हुआ है शाओशान, मेरी किस्मत मेरे हाथों से जा रही है। शाओशान कहते विंग मैंने उनके असिस्टेंट से बात कर लिया, उन्होंने कहा है कि कल का शेड्यूल फ्री है करके, उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ जो है ना शाम के 10 बजे। विंग कहते क्या 10। तो वांग जी विंग ऐसा कहता था, तो शाओशान कहता है हाँ शाम के 10 बजे। विंग कहता उसे शाम नहीं कहते, उसे रात कहते। शाओशान कहता हाँ वही 10 बजे से लेकर वो 12 बजे तक फ्री है। तो विंग कहता हाँ ये कौन सा टाइम हुआ फ्री होने का। शाओशान तुम्हें पता है ना मैं सोता हूँ। तो शाओशान कहता विंग तुम्हें काम के लिए तो ये करना ही होगा ना, और वैसे ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें कहा था गेम खेलना बंद करो, हमें चलना चाहिए, बट तुम ही तो थे हमेशा की तरह। हाँ विंग कहते पर शाओशान थोड़ा टाइम एडजस्ट करने के लिए कहो ना शाओशान। तो शाओशान कहते विंग उनके पास वो टाइम है, उसके बाद वो पूरा दिन पूरी तरह से बिजी है। विंग मैं क्या करूँ। तभी जो विंग के जो मैगजीन को छपवाने वाले थे वो कहते कि देखो विंग अगर तुम्हें तो एडजस्ट करना होगा, अगर तुम फोटोज़ खिंचवाना चाहते हो तो मैंने सोचा था कि नॉर्मल फोटोग्राफर से ही इस बार मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ खिंचाऊंगा, बट फिर भी ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर यहाँ पे आया था, बहुत सारे मॉडल्स की वो फ़ोटो निकाल रहा था, इसलिए मैंने
बस तुम्हारा भी नाम यहाँ पे दे दिया था, बट तुमने सब कुछ कबाड़ा कर दिया विंग। फिर कहता क्या करूँ सर मैं? तो कहता कि विंग जैसे तुम्हें करना ही होगा। तो विंग कहता ठीक है अब करना ही होगा, अब मुझे नींद का क्या करना होगा? हाँ नींद नींद नींद, ऐसे विंग बोलते जा रहा था, बस बोलते जा रहा था। देन उसके बाद शशांक कहता कि विंग चलो। विंग कहता कहाँ? तो शशांक कहता विंग तुम्हारा एक मॉडल के साथ शूट होने वाला है तो तुम्हें चलना चाहिए। विंग कहता हाँ ऐड का शूट है ना? तो शशांक कहता कि हाँ चलो। जिसके बाद विंग वहाँ से निकलता है। देन विंग जाते हुए जस्ट विंग को गुस्सा आ रहा था इस लान वांगजी के ऊपर। उसने कैसे, हाँ विंग 2 घंटा ही तो लेट हुआ था ना, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई थी? हाँ 2 घंटे लेट होने से कौन सा पहाड़ टूट जाता है या कोई आसमान गिर जाता है? कुछ भी तो नहीं होता है ना। हाँ सच में। तब भी शशांक कहता क्या क्या हुआ है, इस तरह के एड़े टेढ़े मुंह क्यों बना रहे हो? विंग कहता 2 घंटे से क्या होता है? तो शशांक बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, यहाँ से वहाँ इंसान चला जाता है, कोई मरता है, कोई जीता है, कोई पैदा होता है, कोई क्या करता है, सब कुछ होता है। विंग शशांक शशांक तुम मेरे तरफ हो या उस इंसान की तरफ? तो शशांक विंग में तुम्हें बस बता रहा हूँ 2 घंटे में क्या हो सकता है करके। एंड वैसे भी विंग तुमने 2 घंटे लेट किए, पता है वो इंसान 2 घंटों में कितना अच्छा फोटोज निकालता है, तुमने देखा भी है? विंग कहता मुझे नहीं पता था। शशांक कहते देखो मैंने देखा सब कुछ सर्च करके, वो बस 1 घंटे में इतने अच्छे फोटोज निकालता है ना। हद है विंग, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, तुम समझ में आ रहा है? विंग कहता रियली? शशांक कहता है कि हाँ विंग हाँ सच में वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इतनी बढ़िया फोटोज निकालता है ना कि सच में, हाँ जैसे कि बॉस ने कहा था ना सेम वैसे ही है विंग। विंग कहता हाँ सही कहा शशांक। शशांक भी देखने लगता है, विंग भी देखने लगता है। विंग कहता हाँ ये तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं यार। वो ऐसे कहता है। विंग उस फोटोग्राफर के फेस को देखते हुए कहता वैसे ये फोटोग्राफर दिखने में भी तो बहुत हैंडसम है शशांक, मैंने शायद से उस टाइम पे नोटिस नहीं किया, बट अभी अगर मैं देख रहा हूँ अच्छे से तो रियली इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। शशांक कहता क्या ब्यूटीफुल रियली? शशांक कहता कि रियली विंग? विंग कहता हाँ ब्यूटीफुल है। आई थिंक अपना चाम का जलवा तो उसे दिखाना ही होगा। शशांक क्या? तो विंग कहता है हाँ जलवा दिखाना ही होगा। एक काम करते शशांक, ये शूट खत्म होने के बाद मुझे बताओ कि वो इंसान वो कहाँ पे चला गया, तो हम वहाँ पे जाएंगे उसके पीछे। तो शशांक विंग तुम और किसी फोटोग्राफर के पीछे? रियली? सारे फोटोग्राफर तुम्हारे पीछे घूमते हैं और तुम एक फोटोग्राफर के पीछे जाओगे? विंग कहता ऑफ कोर्स मुझे फोटो निकालनी है, क्योंकि मुझे रात के 10 से 12 बजे तक फोटोज नहीं निकालनी। शशांक मेरी नींद खराब हो जाएगी, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तो शशांक कहता है कि हाँ वही तो, ठीक है मैं पता कर आता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता हाँ। उसके बाद विंग के पास उसकी स्क्रिप्ट आ चुकी थी, क्योंकि विंग एक ऐड के लिए शूट करने के लिए गया था इसके कारण। देन उसके बाद विंग अपने ऐड को परफॉर्म करता है। देन उसके बाद वापस आने के बाद विंग खाना खाता है। खाना खाते हुए शशांक से पूछता है, शशांक बता देता है। शशांक बताता है कि वो इंसान जो है ना एक पार्क में गया है फोटोशूट के लिए, 2 कपल्स का फोटोशूट है, ऐसे वो बताया जाता है। जिस कारण विंग कहता कि चलो वहीं पे। शशांक विंग को मास्क दिखाई। देन उसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग देखता है कि ये इंसान फोटोज़ निकाल रहा था। विंग उसे देखता है एंड शशांक जस्ट कहता है विंग संभल कर। हाँ विंग कहता है हाँ। जिसके बाद विंग इंतजार करता है फोटोशूट खत्म होने का। जैसे फोटोशूट खत्म होता है ना, विंग जस्ट वांगजी के सामने आ चुका था और कहता कि हेलो मिस्टर लान। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता, बट विंग के फेस के ऊपर मास्क लगा होता है। बट विंग की हंसी की गूंज ऑफ कोर्स समझ जाता है वांगजी जस्ट कहता कि तुम कौन? विंग कहता हम अभी मिले थे। वांगजी कहता कि हु आर यू? तो विंग कहता विभूषण। वांगजी जस्ट देखते हुए विंग को देखते हुए ऊपर से नीचे देखते हुए ओ विभूषण, क्या हम दोनों का कोई अपॉइंटमेंट थी? तो विंग कहता वो तो सुबह में थी बट मैंने मिस कर दी थी, आपको याद है 10 to 12? तो वांग जी कहता ओ क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वांग जी अपने असिस्टेंट को देखता है, जहाँ पे असिस्टेंट कहता है सर मैंने नहीं बुलाया है। तो विंग कहता वो मुझे क्यों बुलाएगा, मैं खुद आया हूँ यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए। तो वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहता कि ओ मिस्टर लान प्लीज़ ना मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए ना, मतलब कल सुबह की दे दीजिए, मैं कल सुबह पक्का आऊँगा। आप मुझे 11 to 12 की सुबह की अपॉइंटमेंट दे दीजिए ना प्लीज़, रात की मत दीजिए ना, मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं सुबह नहीं उठ सकता। आपको पता है ना एक मॉडल के लिए अपने आप को हमेशा फिट एंड फाइन रखना, 8 घंटे नींद लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरा शूट भी होता है, अभी भी मैं शूट से आया हूँ, प्लीज़ मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना। हाँ ऐसे कहते विंग स्माइल करते हुए वांग जी को देख रहा था। बट वांग जी जस्ट विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक और कहता है मुझे इससे क्या? विंग कहता क्या? तो वांग जी जस्ट चलते हुए कहता है मुझे इससे क्या, तुम क्या करती हो क्या नहीं, क्या करना चाहती हो क्या नहीं, मुझे इससे क्या, मुझे हर चीज़ टाइम टू टाइम पसंद है, और जो मैंने टाइम दिया था उस टाइम पे तुम वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, इसका मतलब है तुम्हें टाइम की कोई कीमत नहीं है, एंड इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मिस्टर विभूषण। ओके देन
एक्सक्यूज़ मी ऐसे कहते हुए वांग जी जैसे अपने फ़ोटो को देखते हुए जाने लगता है। विंग कहता है मिस्टर लान प्लीज़ रुक जाइए ना, प्लीज़ मेरी बात को समझिए ना, ये फ़ोटोज़ निकालना बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक कि मैंने सुना है कि आपके हाथों की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, प्लीज़ मिस्टर लान मेरी तस्वीर को निकाल दीजिए ना, प्लीज़ मिस्टर लान ऐसा मत करिए ना प्लीज़। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी पोज दे सकता हूँ, क्या मेरे को बस 5 मिनट में तस्वीर निकाल दीजिए ना प्लीज़, बहुत अच्छी वाली तस्वीर निकाल सकते हो। मैंने जितना सुना है आप 5 मिनट में बहुत एक ज़मीन से गिरे हुए सितारों को उठाकर आप उसे आसमान में चमका देते हो, तो प्लीज़। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि ओह यू मीन टू से तुम चाहते हो कि मिडनाइट इस मैगजीन में तुम्हारी फ़ोटो छपे, है ना? विंग कहता है नहीं नहीं नहीं। वो कहता है कि तुम्हारा तो यही मतलब था मिस्टर विंग, आप कह रहे हो कि ज़मीन से उठाया हुआ सितारा जो मेरी मिडनाइट मैगजीन में आता है उसी के बारे में कह रहे हो ना? मैं आप जैसे मॉडल को जानता हूँ, वो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो एंड एक्सक्यूज़ मी मिस्टर वी विशान, मुझे आपकी फ़ोटो निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? एंड देन एक्सक्यूज़ ऐसे कहते हो वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग वांग जी के हाथ को होल्ड कर देता है, डायरेक्टली पकड़ लेता है, जिस कारण वांग जी शॉक। वांग जी बस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ मी मिस्टर प्लीज़ मेरे ऊपर रहम कर दीजिए प्लीज़, इतना तो कर सकते हो ना, एक इंसानियत के नाते ही बस एक थोड़ा सा रहम करना है, एक इंसानियत के नाते ही बस थोड़ी सी प्लीज़ प्लीज़। बट वांग जी बस विंग के हाथों से अपने हाथ को छुड़वाता है और जाने लगता है। और विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़। बट वांग जी बिल्कुल वहाँ से जा चुका था, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वांग जी जैसे अपने वैन में जाकर बैठ चुका था। फिर उसके बाद विंग को समझ भी नहीं आता। शासन कहता है अब देखो कल की अपॉइंटमेंट मिली है रात की, तो हम कल रात जाएंगे, ठीक है? दिन भर एक काम करना, जब तुम्हारा शूट खत्म हो जाए ना उसके बाद तुम सो जाना, ठीक है? तो विंग कहता ये इतना इंसानी तन से तो क्रूअल क्यों है, मुझे बताओगे? तो शासन कहता है विंग वो रूल्स को फॉलो करता है, उसके लिए रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, समझे? तो विंग कहता है ठीक है समझ गया, अब तो मेरी मुसीबत है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग को विंग फिर नेक्स्ट डे विंग अपने शूट से आता है। शूट से आने के बाद विंग सो जाता है। विंग 7 बजे शूट से आता है। देन उसके बाद विंग सो चुका था, जहाँ पे शाओशान विंग को ज़बरदस्ती से उठाता है, जहाँ पे विंग उठना ही नहीं चाहता, पर शाओशान ज़बरदस्ती उठाता है और कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा लानवांग जी के पास, वरना वो तुम्हारे फोटोज़ नहीं निकालेगा, इसलिए विंग को उठना पड़ता है। विंग उठने के बाद ऑफकोर्स लानवांग जी ने जहाँ पे उसको दिया था जो स्टूडियो था, विंग वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद स्टूडियो में से बहुत सारे लोग जा रहे थे, बस वांग जी एंड वांग जी का असिस्टेंट ही वहाँ पे खड़ा था। एंड देन उसके बाद सारे लोग जाने के बाद वांग जी जस्ट अपने असिस्टेंट को देखता है, जहाँ पे असिस्टेंट कहता है ये है वो मॉडल, ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है देन उसके बाद विंग कहता है मैं रेडी होकर आता हूँ। वांग जी जस्ट कहता है ऐसे कहता है और विंग उसे देखता है। देन उसके बाद विंग कहता है हाँ इसने तो कुछ खाया भी नहीं है सच में। और विंग जल्दी जल्दी हो ना जल्दी मेकअप करना स्टार्ट कर चुका था, जल्दी मतलब था ना विंग के लिए मेकअप आर्टिस्ट भी था वहाँ पे, एंड विंग के बॉडी के ऊपर जो थे ना ग्लिटर को अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके थे। देन उसके बाद विंग अपने कपड़ों को देखते जहाँ पे विंग शर्ट को पहना हुआ था, बट शर्ट की बटन्स जो थे ना वो ओपन थी, ठीक है? एंड देन उसके बाद विंग जैसे बाहर आता है, बाहर आने के बाद अपने बालों को जैसे अपने हाथों से सेट करता है। देन उसके बाद वो आ जाता है, जिसके बाद विंग जो वांग जी के सामने खड़ा हो चुका था और विंग कहता है क्या मैं ऐसा अच्छा लग रहा हूँ, बताइए मुझे, ऐसे ही विंग कहता है। बट वांग जी नो रिस्पॉन्स, एंड वांग जी जस्ट कहता है पोज देना स्टार्ट करो, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि ओके, एंड देन विंग पोज देना स्टार्ट कर चुका था। विंग यहाँ वहाँ ऐसे वैसे पोज देना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी बस फ़ोटोज़ निकालते जा रहा था कंटिन्यूसली। वांग जी कुछ 17 फ़ोटोज़ निकालने के बाद वो रुक जाता है और कहता है कि चेंज। विंग कहता है हाँ मेरा अभी तक हुआ नहीं है। वांग जी कहता है चेंज। विंग कहता है पर मेरा हुआ नहीं है ना, मुझे और यहाँ ऐसे ऐसे फ़ोटो निकालनी थी, हाँ जिससे मेरा वी शेप है ना वो नज़र आए, एंड मुझे ऐसे फ़ोटो निकालनी थी, मुझे बैक साइड से निकालनी थी, मुझे अपनी कमर को दिखाना था, तो समझ में आ रहा है। जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने कहा कि चेंज, ऐसे वो कहता है, जिस कारण विंग वांग जी को देखता है। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है आ रहा हूँ, इतना खड़ूस कौन होता है भला, हाँ 2-3 फोटो एक साथ निकाल देता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, ऐसे कहते हुए विंग सोचता है। देन उसके बाद वांग जी विंग की फिर से फोटोज़ निकालना स्टार्ट कर दिया। विंग अभी रेड शर्ट में था, एंड देन विंग की अभी पूरी तरह से सारी बटन्स ओपन ही थी, एंड विंग अपनी बॉडी को शो कर रहा था, बहुत अजीब से पोज दे रहा था, वांग जी देख रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी जिस कहता है चेंज, फिर कहता हाँ बस तुमने 5-6 ही फोटो निकाली और फिर से तुमने मुझे चेंज करने के लिए कहा। वांग जी जिस कहता है मैंने कह दिया तो कह दिया। फिर कहते ये किस तरह का फोटोग्राफर हुआ बना, हाँ इतनी जल्दी मुझे चेंज करने के लिए कह रहा, हाँ क्या बात है सच में। जहाँ पे शाओशान जस्ट विंग को देख रहा था, विंग कितना इरिटेट हो रहा है उसे समझ में आ रहा था, बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा था। देन उसके बाद विंग फिर से चेंज करके आता है अपने न्यू लुक के साथ। देन उसके बाद वो फोटो निकालते हुए वांग जी जिस कुछ फोटो निकालने के बाद वो कहते चेंज 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 चेंज। विंग ये सुन के उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल पूरा हाई तक जा चुका था पूरी तरह से। जहाँ पे विंग जब लास्ट में बिना शर्ट के सामने चला जाता है ना, देन वांग जी
जस्ट विंग के 3 से 4 फोटोज़ खींचने के बाद कहता है कि बस हो चुका है। ऐसे वो कहता है ना, तब विंग का पारा पूरा हाई हो जाता है। और विंग वांग जी के ऊपर चिल्लाते हो, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम मेरी फोटो निकालने के लिए, और मेरा जब तक मन नहीं भरता मैं तब तक फोटो निकालते रहूँगा, और तुम्हें फोटो निकालनी होगी। और तुमने बस 2-3 फोटोज निकालने के बाद कह रहे हो चेंज चेंज चेंज। मैं थक चुका तुम्हारे कारण लान वांग जी, आई किल यू। तुम एक फोटोग्राफर हो तो तुम्हें फोटो निकालनी चाहिए, तुम्हें आर्ट की समझ होनी चाहिए। मेरी बॉडी एक आर्ट है सबको शो करने के लिए, और इसलिए मैं अपनी बॉडी को शो कर रहा हूँ। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर लान वांग जी? ऐसे विंग चिल्ला कर बोलता है। वांग जी बस विंग को इग्नोर कर देता है, अपने बैग में अपने कैमरे को डाल देता है। डालते हुए जस्ट कहता है अपने असिस्टेंट को देखते हुए, चलो कार्ड निकालो। ऐसे कहता है, जहाँ पे असिस्टेंट वहाँ से कार्ड निकालने के लिए कहता है ओके सर। देन विंग कहता है कि तुम सुन रहे हो मेरी बातों को? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुमने फोटो निकाली है, हाँ मुझे देखने तो दो। तुमने इसमें से कौन सी फोटो अच्छी निकाली है, कौन सी नहीं? तो हाँ, तुमने तो ऊपर से 2-3 ही फोटो निकाली, मुझे देखने तो दो। और वांग जी नहीं दे रहा था। और विंग ने वांग जी के जो बैग था ना, जो वांग जी का बैग था, जिस बैग में वांग जी का कैमरा था, उसे पकड़ लेता है। वांग जी जस्ट विंग की तरफ टर्न होकर, क्या कर रहे हो तुम? विंग कहता है तुम मुझे पहले देखने दो। वांग जी कहता है नो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है। तुम्हारे कारण मुझे लेट हो गया है, तो मुझे घर जाना है। विंग कहता है मिस्टर लान वांग जी, इतना ज़्यादा एटीट्यूड ठीक नहीं है आपके लिए। तो वांग जी कहता है थैंक यू सो मच, मुझे पता है मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। तो ओके, ऐसे वांग जी कहता है। एंड देन विंग को देखता है जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था, और वांग जी विंग के हाथ से अपने बैग को छुड़ाने को, बट विंग नहीं छोड़ रहा था। और वांग जी झटके से जो ना विंग के हाथ से बैग को खींचता है, जिस कारण विंग सीधा वांग जी के ऊपर आ जाता है, और वांग जी सडनली पीछे जाकर गिर जाता है। एंड वांग जी जैसे ही पीछे गिरता है ना, तो विंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिर जाता है। एंड वांग जी और विंग एक दूसरे के ऊपर गिरने के कारण, जहाँ पे विंग ने हमारे वांग जी को किस कर दिया था, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। एंड दोनों के दोनों शॉक लग रहे थे, शॉक पूरी तरह से, जहाँ पे शाओशियान खुद वो पूरा शॉक था। शाओशियान पूरा शॉकिंगली देख रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे के ऊपर जस्ट गिरे हुए थे, उन दोनों की लिप्स एक दूसरे से पर्स अटैच थे, जहाँ पे विंग कुछ नहीं सोच पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। देन तभी विंग उठो, और शाओशियान जल्दी विंग को उठाना स्टार्ट कर दे। विंग उठे वो सॉरी, आई एम सॉरी, मैं करना नहीं चाहता, आई एम सॉरी। और विंग कहते चलो यार, चलो, ये क्या हो गया? और शाओशियान के हाथ विंग पकड़ते और शाओशियान को वहाँ से लेके चला जाता है, जहाँ पे शाओशियान, विंग ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो? हाँ विंग, ये तुमने क्या किया? विंग तो मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया? उसने मुझे खींचा और मैं सडनली मैं खुद को संभाल नहीं पाया, और मैं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा किस चला गया? शाओशियान कहता है विंग जैसे रोने लगता है कि मेरा किस ले लिया उसने, उस कमीने इंसान ने मेरा किस ले लिया। इतना एटीट्यूड भरा हुआ है उस इंसान के साथ, उस फोटोग्राफर के अंदर इतना एटीट्यूड भरा है कि उसने मेरा किस भी छीन लिया। शाओशियान विंग शांत हो रहा हूँ, शांत हो जाओ विंग, सब कुछ ठीक है। विंग कहता क्या ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है शाओशियान, उसने मेरा किस ले लिया, अब क्या होगा मेरे साथ? शाओशियान कहता विंग जैसे कि तुम्हारी वर्जिनिटी चली गई है, इस तरह से तुम बात कर रहे हो। तो विंग जिस कहता है अगर वो चली जाती तो सच में हद हो जाती। शाओशियान कहता है तो चलो चुपचाप से कार में बैठो। विंग कार में बैठता है, देन वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अभी तक ज़मीन पर बैठा हुआ था, तभी वांग जी के असिस्टेंट आके सर वांग जी से टर्न होता है, कहता क्या हुआ है सर? तो वांग जी कहता कुछ नहीं। एंड वांग जी जस्ट अपने बैग को उठाता है, बैग को उठाने के बाद कहता चलो, ऐसे कहता है। देन वांग जी कार में आकर वो भी वहाँ से जा चुका था। देन हम विंग को देखते हैं। विंग जब अपने घर में पहुंचता है ना, घर में पहुंचने के बाद जहाँ पे शाओशियान, विंग इधर से उधर नाचना बंद करोगे? विंग कहता है कैसे करूँ शाओशियान, मुझे बार वही सीन याद आ रहा है, हम दोनों ने कैसे वो सब कुछ किया, ये गलती से भी ऐसे हो सकता है? मैंने तो आज तक ड्रामा में देखा था ये सब कुछ सीन होते हुए, बट रियलिटी में भी ये हो गया शाओशियान कहता हाँ विंग हो गया, कोई बात नहीं। विंग कहता क्या मतलब है कोई बात नहीं? इतनी बड़ी बात हो गई शाओशियान, अजीब लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा अजीब। शाओशियान कहता विंग शांत रहो, इतना ज़्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो। विंग कहते शाओशियान तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं थोड़ी ना तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा हूँ। शाओशियान प्लीज़ मुझे क्या करना चाहिए बताओ ना। शाओशियान तुम पहले चुप रहो, हाँ मेरा दिमाग खराब मत करो। और वैसे भी हमें फ़ोटोज़ देखनी होगी कैसी आई है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, समझे? तो विंग कहता हाँ सही कहा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे विंग कहता। देन विंग कहता है कब मिलेंगी? शाओशियान कहता मैं उनको मेल कर देता हूँ, उसके बाद मिल जाएंगी, ठीक है? तो विंग कहता हाँ मैं तो उनके सामने अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर शक्ल दिखाई तो मैं तो शर्म से पानी हो जाऊँगा। शाओशियान कहता हाँ ठीक है, नोटिंग करना बंद करो, जाओ तुम्हें आराम करना चाहिए, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। तो विंग कहता है हाँ सही कहा। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है, फ्रेश होकर वो भी सो जाता है। पर सोने के बाद विंग को बार वही किस्सा आ रहा था।
अब विंग को 3 दिन हो चुके थे। 3 दिनों तक लगातार वांग जी के लिप्स उसके लिप्स के ऊपर फील हो रहे थे, इसलिए विंग रोज़ वांग जी के बारे में सर्च करता था, वांग जी क्या कर रहा है और क्या नहीं। या तक कि शासन से पूछता था वो कहाँ पे तस्वीर निकाल रहा है, किसके साथ है, सब कुछ। मतलब वांग जी का शेड्यूल जाने की वो हमेशा कोशिश करता था, बट पता नहीं क्यों कोशिश कर रहा था। शासन को बिल्कुल पता नहीं। शासन बोलता था तुम पागल हो गए, तुम तो मिलने तो नहीं जा रहे हो, बट फिर भी उसके बारे में क्यों पता कर रहे हो। विंग जिस कहता था ऐसे ऐसे, और विंग कंटिन्यूसली वांग जी के बारे में बस ऐसे पता कराता रहता था कि वांग जी कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, बस। और विंग के पास हमारे विंग की फ़ोटोज़ भी आ चुकी थी। फ़ोटोज़ आने के बाद विंग ने उन तस्वीरों को देखा था। वांग जी ने जितनी भी खींची है ना, सच में बहुत ज़्यादा कूल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी तस्वीरें थी। विंग देखकर पूरा शौक था, क्या सच में ये प्रोफेशनल का मतलब ऐसे होता है। ओ माय गॉड, विंग समझ नहीं पाता। देन उसके बाद विंग तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड विंग की जो मैगजीन छपवाने वाले थे हॉट फोटोज़ के साथ, वो इंसान भी विंग की फ़ोटोज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड देन उसके बाद विंग को बहुत अच्छा लगता है। देन विंग 2 मंथ गुजर जाते हैं। 2 मंथ के बाद विंग की मैगजीन जो ना छपाई जा चुकी थी और बहुत सारे लोगों ने देख भी ली थी और विंग को अच्छा रिव्यू मिल रहा था ऑनलाइन पे, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश था। एंड आज के दिन वो जिस पार्टी कर रहा था, तभी शशांक कहता विंग मिस्टर लालमक जी आज एक पार्टी में गए हैं। विंग कहता कौन सी पार्टी में गया है वो। तो शशांक कहता है मुझे इतना तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता चला है। तो विंग कहता तुम करते क्या हो, हाँ तुम मेरी एक चीज़ पता नहीं कर सकते हो। शशांक विंग हम 2 महीनों से उन्हें जस्ट फॉलो कर रहे हैं, बट तुम करते कुछ नहीं हो, तुम करना क्या चाहते हो, तुम बार बार उनके बारे में उनका शेड्यूल ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए, क्या मतलब है। विंग कहता मैं नहीं चाहता कि वो कहीं पर जाकर ये बोले कि हम दोनों के बीच में किस हुआ है करके, क्या पता मैं फ्यूचर में जाकर एक अच्छा सा मॉडल बन जाऊँ और उसके बाद वो मेरा फ़ायदा उठाए, हाँ इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। शशांक कहता रियली ऐसा लग रहा है विंग तुम उसे स्टॉक कर रहे हो हर जगह पे जानकर, हाँ। तो विंग कहता हाँ ऐसे समझ लो, चुपचाप रहो, ऐसे कहते जॉइन। एंड विंग जो था ना वो शासन की बातों को सुनने के बाद जो वांग जी किस पार्टी में गया है वो पता करने के लिए अपने जो कॉन्टैक्ट थे ना उनसे बात करता है और कहता है कि ये इंसान कहाँ पे गया है, वो पूछता है जहाँ पे वो लोग बता देते हैं। देन उसके बाद विंग ऐसे ही रहता है। देन उसके बाद विंग को पूरे 3 मंथ के बाद कॉल आता है। अब वांग जी और विंग के बीच को दोनों को दूर होकर 5 मंथ गुजर चुके थे। तब विंग को एक कॉल आता है, जहाँ पे कॉल आने के कारण विंग जस्ट उठाता है, कहता है हेलो आई एम स्पीकिंग विभूषण, ऐसे बोलता है। तो वो कहता है कि विभूषण जो मॉडल है वही है ना। तो विंग कहता है हाँ यस, ऐसे विंग बोलता है। तो सामने वाले इंसान कहता है कि आपको मिडनाइट जो मैगजीन के लिए चुना गया है फोटोशूट के लिए। तो विंग कहता है क्या व्हाट, सच में। वो कहता है कि हाँ मिडनाइट, तो आपको एड्रेस हम सेंड कर देंगे, अगर आप एक्सेप्टेबल हो तो इस एड्रेस पे पहुंच जाइएगा टाइम टू टाइम। तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स आप मुझे सेंड कर दीजिए। ओह माय गॉड सच में। शशांक जल्दी आओ शशांक। और शशांक वहाँ पे तो क्या हुआ विंग। तो विंग कहता हाँ शशांक मिडनाइट। तो शशांक क्या मिडनाइट विंग। तो विंग कहता मिडनाइट मैगजीन के लिए मुझे सिलेक्ट किया है, सच में मुझे सिलेक्ट कर दिया शशांक। तो रियली विंग कहता हाँ बट क्यों, हम क्यों किया शशांक, उसने मुझे सिलेक्ट क्यों किया, हम दोनों के बीच में तो सब कुछ अजीब था ना शशांक, उसने मुझे क्यों सिलेक्ट किया होगा। शशांक तुम्हें क्या लगता है उसने आखिरकार मुझे क्यों सिलेक्ट किया होगा, बताओ ना शशांक। शशांक कहता है विंग मुझे नहीं पता है, हमें तो वहाँ पे जाकर पता चलेगा ना। विंग कहता बट हम दोनों के बीच में वो। शशांक विंग मुझे लगता है कि तुमने ही ये चीज़ों को याद रखा है, उस इंसान ने याद ही नहीं रखा होगा, इसलिए देखो उसने तुम्हें सिलेक्ट किया, वरना थोड़ा ना सिलेक्ट करता, वो उसकी खुद की मैगजीन है, तुम्हें पता है। तो विंग कहता है हाँ सही कहा, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ ना शशांक। शशांक कहता है हाँ उसे क्यों याद होगा, वो तुम दोनों के बीच का किस जो बस टेम्प्रेरी 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए था बस, उसके कौन याद रखेगा। तो विंग कहता हाँ तुमने सही कहा। शशांक कहता वैसे तो तुमने ज़िंदगी भर याद रखने का वादा किया था, मुझे तो ऐसा ही लगता है। शशांक ऐसे कहते विंग तो क्या बोल रहे तुम, हाँ। शशांक कहता तुमने पूरे 5 महीने से उसे उस चीज़ को याद रखा है, हाँ। तो विंग कहता है छोड़ो शशांक, वैसे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पार्टी तो बनती है शशांक। शशांक कहता है हाँ। तो उसका ईमेल आया है शशांक, देखो शशांक देखते हो, कहता विंग तुम्हें जाना है शंघाई सिटी में जाना है और तुम्हारा शूट टाइमिंग है विंग 5 से 7 बजे तक। तो विंग कहता है 5:27 PM, ओके लोकेशन क्या है। तो शशांक कहता है शंघाई शहर विंग, वहाँ पे जाना होगा। तो विंग कहता है ठीक है तो कब जाना है। शशांक कहता है 2 दिन के बाद। विंग कहता है ओके ठीक है, तब तक हम पार्टी करते हैं। और शशांक एंड विंग ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था कि आखिरकार उसका मिडनाइट जो मैगजीन थी उसमें सिलेक्ट हो गया और वो वांग जी की मैगजीन थी। ओह माय गॉड, सच में विंग बहुत ज़्यादा खुश था। एंड देन विंग ड्रिंक तो करता है। देन उसके बाद रात में जब बेड पर आता है ना, वो फिर से वांग जी की जो प्रोफाइल थी सोशल मीडिया पे, हाँ वांग जी की भी एक प्रोफाइल थी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे वांग जी की गिनी चुनी कुछ तस्वीरें थी, पूरी तस्वीरें वांग जी की थी ही नहीं। वांग जी ने तो ज़्यादातर नेचर की तस्वीरें निकाली थी, या कोई बच्चा उसे अच्छा लगा हो, कोई पेट्स अच्छे लगे, उनकी तस्वीरें निकाल के हमारे वांग जी ने अपने प्रोफाइल में डाली थी। बट वांग जी की कुछ तस्वीरों को ही हमारा विंग जैसे निहारते को था। फिर से मिलने वाले मिस्टर लान, सच में आप तो मेरे दिमाग में बच चुके हो पूरी तरह से। हर वक्त
आप ही के बारे में मैं सोचता हूँ, क्या मैं पागल तो नहीं होती जा रहा हूँ ना? आप तो मुझे भूल भी चुके होंगे, इसलिए तो आपने मुझे इनवाइट किया है ना, वरना मुझे नहीं लगता कि उस एम्बैरेसमेंट मोमेंट के बाद आप मुझे कभी इन्वाइट करते। बट कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ इस चीज़ के लिए। ऐसे जो ना हमारा विंग कहता है। देन आज के पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ गाइस। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जब विंग और वांग जी मिलेंगे, क्या सच में वांग जी उस किस को भूल चुका है या क्या होता है आगे? क्या वांग जी और विंग के बीच में कुछ होगा या नहीं? एंड विंग फिर से वहाँ पे जाने के बाद कौन सा कमाल दिखाता है, या विंग नर्वस होता है? तो देखने में बहुत मज़ा आएगा गाइस। आप ज़रूर बताइएगा इसका फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा। तो ओके देन बाय बाय।